सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज के सुबह में हम यीशु के पास आए हैं। हम अपना जीवन, अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए हम यीशु के पास आए हैं। पूरे हृदय से, पूरे दिल से, लगाव के साथ हम अपने को समर्पण करें। हम कितना भी गिरे व्यक्ति होने दे, हम कितना भी पाप के व्यक्ति होने दे, हम अपने को यीशु के अधीनता में कर दे। क्योंकि हम रोज वचन सुनते, सुबह का ये वचन ईश्वर का वचन है और ईश्वर का वचन सशक्त है, वो शक्तिशाली वचन है, वो हमें चंगा करने में समर्थ है, हमें छुटकारा देने में समर्थ है, हमें पाप क्षमा करने में समर्थ है और आपतों को निकालने में ईश्वर का वचन समर्थ है, हमें ऊपर उठाने में ईश्वर की वाणी समर्थ है। इसलिए हम अपने को सरेंडर करें। हम अपने को सुबह के समय पूरे दिल से लगाव के साथ अपने को यीशु की अधीनता कर दे, वचन की अधीनता में कर दे। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में यीशु चिन्ह चमत्कार प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। और आज का ये वचन सुनने के लिए हम अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें। बहुत बड़े तैयारी के साथ, आग्रह के साथ, बड़े आग्रह के साथ, बड़ी रुचि से हम ईश्वर का संदेश, ईश्वर का वचन सुने। क्योंकि हमारे अंदर जो आग्रह है, हमारे अंदर जो इच्छा है, जो उत्साह है, ईश्वर देखते हैं। ये उत्साह, ये आग्रह और ये इच्छा हमें ईश्वर की वचन हमारे अंदर कार्य करने में, ईश्वर का वचन हमारे ऊपर अधिकार लेने में अब मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए आग्रह के साथ हम ईश्वर का वचन सुने। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13 वचन संख्या 20। 2 किंग चैप्टर 13 वर्स 20। एलीशा की मृत्यु हो गई और उसे दफनाया गया। एलीशा कौन है? हमें पता है, डबल गुना शक्ति मांग कर पाए एक नबी है एलीशा। अपने गुरु से मुझे आपके आशीर्वाद का, आपको जो आशीष मिला है उसका डबल मुझे चाहिए। मतलब बोल बोल कर, मांग कर उन्होंने, एलीशा ने अपने गुरु से ये शक्ति, ये कृपा मांगे हैं। और आज हम देख रहे हैं एलीशा की मृत्यु हो गई और एलीशा को दफनाए गए। और इस वक्त अभी एलीशा को दफनाए गए, सालों बीत गए, तो वसंत का ऋतु में मोवाबी लुटेरों के दल देश पर छापा मारा करते थे। तो वहाँ इतना लूटने वाले मोवाबी लोग आते थे, इतना बड़ा बड़ा दल में आकर, वो देश में आकर लोगों को लूटते थे। तो उस समय लोग उस रास्ते से आना जाने में डरते थे। और किस दिन लोग एक मृतक को दफनाने जा रहे थे, उसी समय उन्होंने लुटेरों का एक दल को आते देखा। तो जब कुछ लोग एक मृतक व्यक्ति को दफनाने के लिए ले जा रहे थे तो देखा लुटेरों का एक दल, तो उनको देख के वे डर गए। तो इस वक्त उन्होंने क्या किया, वे मृतक को एलीशा के कब्र में वे डाल दिए और डालकर वे भागे। तो ये लुटेरों का दल देकर मृतक को दफनाने के लिए आए लोग
ये व्यक्ति के लाश को एलीशा के कब्र में डालकर वे भाग गए। लुटेरों का दल देख के वे डरने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना और हो। आगे वचन में लिखा है, जैसे ही उस मृतक की देह से एलीशा की हड्डियों का स्पर्श हुआ, मृतक जीवित हो गया और उठ बैठे। जैसे ये मृतकों जैसे ही उस मृतक की देह से बॉडी से एलीशा की हड्डियों से स्पर्श हुआ, एलीशा के हड्डियों का स्पर्श हुआ, तो वहाँ एक स्पार्किंग, वहाँ ऐसे एक लाइफ का स्पार्किंग हुआ। ये स्पार्किंग, ये क्या हुआ था? मृतक जीवित हो गया और उठ बैठा। एलीशा कौन है हमें पता है, और एलीशा के मृत्यु हो गए, दफनाया गया, सालों बीत गए। आज जब एक मृतक को उनका देह, उनका बॉडी दफनाने के लिए लेके आ रहे थे, तो लुटेरों का दल को देकर दफनाने के लिए लेके आने वाले लोग उन्हें वो मृतक का देह को एलीशा के कब्र में डाल दिया, डाल के वे भाग गए। और जब ये मृतक का देह एलीशा के हड्डियों से स्पर्श हुआ, तो वह जीवित हो गया और उठ बैठे। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु के बाद भी एक चमत्कार। एलीशा की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी हड्डियों के स्पर्श मिला। ये स्पर्श से वहां एक जीवन का स्पार्किंग हुआ, और ये स्पार्किंग क्या हुआ? उनको जीवन प्रदान किया, वह जीवित हो गया, उठ बैठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी ऐसा है कि हम भले जीवित हैं, लेकिन हम भी कई लोगों के दल को देखकर डर के मारे हम जीवन बिता रहे। डर के मारे कई लोग हमें छोड़ देते, और ये लुटेरों का दल को देखकर, अधिकारी होने दो, पॉलिटिकल लीडर्स होने दो, कई लोग हम विश्वासियों को छोड़ देते, फेंक देते, और हम भी ऐसे आधा मरा एक व्यक्ति के समान जी रहे। आधा मरा एक व्यक्ति के समान हम भी चोटों से भरे और पीड़ा से भरे और निराशा से भरे जिंदगी हम बिता रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आराधना हो। आज हमारे पास एक हड्डी है, जीवन देने वाले एक हड्डी है। वो हड्डी और कुछ नहीं, ईश्वर का वचन है, ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी जीवन देने वाला वाणी है। ईश्वर का वचन, ईश्वर का शब्द हमें जीवन देता है, हमें नया बनाता है। मृतक व्यक्ति ईश्वर का वचन सुनकर जी उठते हैं। तो आज हमें कई लोग फेंक दिया है, कई लोग, नेता लोग, अधिकारी लोग, हमारे घर वाले और हमारे परिवार वाले, हमारे बंधु मित्र, हमारे माता पिता और हमारे बच्चे हमें फेंक दिया है। लेकिन आज हमारे लिए एक जीवन देने वाला हड्डी है, वही है ये जयेशु टीवी के द्वारा पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद। और आज फादर आपको जो वचन दे रहे, ये वचन जीवन देने में समर्थ है। जो कोई ये जीवन से स्पर्श होता है, स्पार्किंग होता है, ये जीवन देने वाले वचन को आप अपने हृदय में स्वागत करता है, वहाँ एक जीवन का स्पार्किंग होता है। जब ये जीवन और ये मृतक व्यक्ति का देह एलीशा के हड्डी से स्पर्श हुआ, तो वो जीवित हो गया और वह उठ बैठे। तो आज आपका जीवन, आपका परिवार, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका जीवन साथी, ये जीवन देने वाला वचन से
एक बार टच हो गया, वहां आप जीवित हो जाएंगे, आपका परिवार जीवित हो जाएंगे, और आपका घर जीवित हो जाएंगे, आपका जीवन साथी जीवित हो जाएंगे, आपके बच्चे जीवित हो जाएंगे, और आपका पड़ोसी जीवित हो जाएंगे, आपका मित्र जीवित हो जाएंगे, आप खुद ही जीवित हो जाएंगे। मतलब आपके लिए एक पुनरुत्थान संभव है, ये पुनर्जीवन आपके लिए संभव है। बस आपका जीवन, ये आधा मरा जीवन और ये आधा अधूरा हो गया ये जिंदगी और ये निराशा की जिंदगी एक बार यीशु का वचन से स्पर्श होने दे। इसलिए रोज आपके पास ईश्वर स्वर्ग खोलकर अपना वचन भेज रहे। स्वर्ग खोलकर ईश्वर ये जयेशु टीवी के माध्यम से आज ये पवित्र तीर्थ का ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग के द्वारा आपके कमरा में, आपके जीवन में, आपके रोग में, आपकी बीमारी में, आपके कर्ज में, आपके दुख में, आपके संकट में, आपकी परेशानी में, आपकी मुसीबत में, आपके कर्ज में, आपके लोन में, आपके जमीन में, आपके प्रॉब्लम में, आपकी शिकायत में, निराशा में स्पार्किंग होगा। यीशु स्वर्ग खोलकर आपके लिए वचन भेज रहा है। एलीशा की हड्डियों से भी बढ़कर और उससे भी शक्तिशाली एक हड्डी है ईश्वर का वचन। वो जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है, वो आत्मा के अंदर दम तक पहुंचता है। इसलिए प्रिय भाई और बहन, कभी पीछे ना हटे, कभी पीछे ना हटे। मैंने सुना है कि कई बार लोग मैसेज करते और फ़ोन करके बताते, फादर आपका वचन, आप जो वचन हमें दे रहे, ईश्वर का वचन जो दे रहे, वो हमारे जीवन को इतना आकर्षित करता है, छूता है, इतना स्पर्श करते। प्रिय भाई और बहन, आज फादर आपको जो वचन दे रहे, ये अपना सामर्थ्य नहीं है, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। बस फादर ये माइक पकड़ के कैमरा के सामने खड़े होके ये सुबह की इस वेला में आपके लिए वचन दे रहे, आपके जीवन में ईश्वर की वाणी आपके लिए प्रदान कर रहे। ये हम जो चमत्कार होते, ये फादर का कोई सामर्थ्य नहीं, फादर का हाथ नहीं, फादर का आवाज नहीं, बल्कि ये ईश्वर की वाणी, यीशु का वचन, यीशु का शब्द आपको स्पर्श कर रहे, आपकी सूखी हड्डियों को जीवन प्रदान कर रहे, आपकी बॉडी को जीवन प्रदान कर रहे, आपके परिवार को जीवन प्रदान कर रहे। इसलिए ये वचन से जुड़े रहिए, ये जयेशु टीवी से जुड़े रहिए, ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग, ये डेली ब्लेसिंग से आप जुड़े रहिए। आप इधर उधर बैठकर बहुत सारे लंबे लंबे प्रवचन आप सुनते होंगे, लेकिन आज आप देख लीजिए ये 10 या 15 मिनट की बात है। पवित्र तीर्थ का आशीर्वाद है, पवित्र वचन का आशीर्वाद है, पवित्र आत्मा का आशीर्वाद है, परम प्रसाद का आशीर्वाद है, पिता ईश्वर का आशीर्वाद है, आपको बराबर मिल रहा है, एक साथ मिल रहा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज आपके पास ईश्वर एक जीवन देने वाला वचन आपको प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ये जयेशु टीवी आज भी वचन लेके आपके घर में, आपके जीवन में, आपके यूट्यूब में, आपके व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक में, आपके इंस्टाग्राम में आ रहे। इसलिए आ रहे, जबरदस्ती आ रहे, ताकि आपके परिवार जीवित परिवार हो जाए, आपका शरीर जीवित शरीर बन जाए, आपका जीवन ईश्वर के जीवन से भरने वाला जिंदगी बन जाए। आधा अधूरा होके, अधमरा होके जीने का नहीं, दुखी होके जीने का नहीं। हम में से अधिकतर लोग अपने को नीचे डाल के रखा है, मैं मर गया हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है प्रिय भाई और बहन। शायद कई लोगों को ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी मरा हुआ जिंदगी है, जीने से कोई मतलब नहीं। कल फादर को एक
नेश फोन करके बता रहे अभी मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं है, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं है। तो फादर ने पूछा क्यों मन नहीं है? मुझे पता नहीं, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं ऐसे पाप करते इसलिए मेरे जीवन में प्रार्थना करने का मन नहीं है, मेरे जिंदगी ऐसे फंसा हुआ है और मैं इतना बड़ा बोझ में है, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं करते। फादर ने उनको एक ही बात बताए, ऐसा कौन इंसान है जो पाप नहीं किए? यीशु किसको ढूंढ के आए? यीशु ये धरती में आया हम पापियों को बचाने के लिए। क्रूस पे तड़पते तड़पते मरते समय भी यीशु के अंत क्षण में एक डाकू पश्चाताप के साथ यीशु से कहा, आप जब परलोक में होंगे मुझे भी याद करना। उसी वक्त यीशु ने उनके सारे पुरानी जिंदगी भूल दिया और भूल कर उन्होंने वो डाकू से कहा, आज तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। प्रियजनों, आज हमें क्यों प्रार्थना करने का मन नहीं करते? एक ही कारण, हम यीशु को स्वभाव नहीं जानते। हमारे अंदर एक डर है, हमारे अंदर एक गलत विचार है, गलत सोच है, गलत शिक्षा है। वो लोग हमें डरा के रखा है। यीशु हमें दंड देता है, यीशु हमें दंड देता है और हमें पाप करेंगे तो यीशु हमें दंड देता है। बिल्कुल नहीं, यीशु पापियों को बचाने आए, दंड देने वाला यीशु नहीं है। यीशु हम पापियों को बचाने आए। हम पश्चाताप करके अपने पापों के प्रति हम पश्चाताप करके यीशु के पास आए, यीशु हमें बचाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहन, आपको ये वचन सुनते वक्त और आपको ये वचन मिलते वक्त आप एक काम कीजिए ना, ये वचन अनेकों के लिए भेजिए, अनेकों के लिए आप भेजिए। आप अपने व्हाट्सएप द्वारा ये 1000 लोगों का लिस्ट बना के और ब्रॉडकास्ट बना के आप उसी में भेजिए ना, हजारों लोगों को दे दीजिए ना, फेसबुक में डालिए ना, इंस्टाग्राम में आप डालिए ना। ऐसे आपके द्वारा बहुत सारे लोग आपका आप भेजने वाले वचन से, जीवन देने वाला वचन से एक स्पार्किंग होने दे। जब ये लोग ये देह को, ये बॉडी को एलीशा के कब्र में फेंका तभी ये हुआ ना। आप जो वचन फेंक रहे शायद एक मृतक व्यक्ति के मोबाइल में होगा। वो व्यक्ति के मोबाइल में जब ये वचन मिलता है, वो मोबाइल उनसे बातें करने लगेगा। एक स्पार्क होने दे। इसलिए जानबूझकर अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने शत्रुओं को, अपने बैरियों को, आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने नंबर है सबको आप भेजिए, ताकि पूरे दुनिया में यीशु की वाणी फैल जाए, यीशु का वचन फैल जाए और सब लोग जीवित हो जाए, सब लोग जीवित हो जाए, हमारा परिवार जीवित हो जाए, हमारे रिश्ता जीवित हो जाए। आइए हम यीशु का आशीर्वाद प्राप्त करें। यीशु इस वक्त आपने ये यीशु टीवी के माध्यम द्वारा, ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग के द्वारा आज आपने जो वचन मुझे दिया है, मेरे घर को, परिवार को, मेरे शरीर को, मेरे पढ़ाई को, यीशु मेरे जिंदगी को, मेरे कष्ट में पड़े जिंदगी को, मेरे मृतक ये शरीर को, ये बीमारी को जीवन देने के लिए यीशु आपने अपना वचन भेजा है। यीशु मेरे बीमारी में, मेरे शरीर में जीवन प्रदान कीजिए, ताकि मैं आपका जीवन प्राप्त करके जीने वाला एक पक्का विश्वासी बन जाऊं। इस वक्त हम प्रार्थना करते, हमें आशीष दीजिए। वो परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह हम सब मिलकर, यीशु पूरे परिवार के साथ मिलकर और ये यीशु टीवी से जुड़े हुए हर एक बेटा बेटी के साथ मिलकर, हर एक पापा मम्मी के साथ मिलकर और आज इंटरव्यू के लिए जाने वाले हर एक बेटा बेटी के साथ मिलकर, आज शादी करने वाले सभी लोगों के साथ मिलकर, आज सफ़र करने वाले सारे लोगों के साथ मिलकर और आज डॉक्टर से मिलने के लिए, चेकअप कराने के लिए जाने वाले हर एक व्यक्ति के साथ मिलकर, यीशु हर एक वकील, जज और हर एक
यात्री के साथ मिलकर, डॉक्टर नेस के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर, हर एक पापा मम्मी के साथ मिलकर यीशु हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, आराधना, ग्लोरी 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 ग्लोरी, महिमा 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 महिमा। आराधना स्तुति महिमा। प्रणाम मेरी कृपा पूर्ण पवित्र साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, सहारा मुझे को चाहिए। यीशु का वचन आपको जीवन देगा, आपके हड्डियों में, आपके नस में, आपके रोग में, आपके बीमारी में, आपके परिवार में, घर में। इसलिए जुड़े रहिए, जय यीशु टीवी से जुड़े रहिए, ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग से जुड़े रहिए, ये डेली ब्लेसिंग से आप जुड़े रहिए और बांटने वाले बन जाए। हैव ए ब्लेस्ड डे, सबको जय यीशु।